स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म के बारे में बात करेंगे। यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरना है, कैसे रिन्यूअल करना है, क्या सावधानियां बरतनी है ताकि आपका स्कॉलरशिप आए, रिजेक्ट ना हो फॉर्म। और यदि आप पुराने स्टूडेंट हैं, पहले स्कॉलरशिप आ चुकी है, तो उसे रिन्यूअल कैसे करना है, ओटीआर क्या है, क्या ओटीआर सबके लिए ज़रूरी है, नए स्टूडेंट पुराने स्टूडेंट सबके लिए ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। साथ ही साथ अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, या आप चाह रहे हैं कि किसी साइबर कैफ़े से भरवा लें, तो नीचे मेरे नंबर दिया गया है साइबर कैफ़े का, आप मेरे साइबर कैफ़े से डायरेक्टली संपर्क करके आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवा सकते हैं। आप सिंपल अपना डॉक्यूमेंट, अपना डिटेल इस नंबर पे नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर आपको व्हाट्सअप करना है, आपको फॉर्म भर दिया जाएगा और भर के आपको पीडीएफ व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हम बात करेंगे क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है, कैसे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है, कब तक लास्ट डेट है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो देखिए, ये यूपी स्कॉलरशिप का ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म सरकारी रिजल्ट.com पे भी मिल जाएगा और हर जगह आपको मिल जाएगा। सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यूपी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरें, क्योंकि मार्केट में आज इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारी एफिलिएट वेबसाइट है, मिलती जुलती वेबसाइट है, जो आपको डाटा इधर से उधर कर देंगी और आप सही से फॉर्म भर नहीं पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो यूपी गवर्नमेंट की जो है scholarship.up.gov.in, इस URL पे ही भरें। ये URL इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली आप क्लिक करेंगे तो इस URL पे आप पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं नए स्टूडेंट के। तो देखिए, सबसे पहले आप स्टूडेंट कॉर्नर में जाएंगे, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो जो लोग पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यूपी स्कॉलरशिप के लिए, जैसे मान लीजिए जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है या इंटर फर्स्ट ईयर में है या पहली बार किसी भी कोर्स में इनरोल्ड हो रहे हैं, तो यहाँ पे उनको इस तरह से कुछ ऑप्शन दिखेंगे। SC ST के लिए देखिए ये ऑप्शन है, OBC के लिए ये है और माइनॉरिटी के लिए ये ऑप्शन है। और नीचे आप देखिए समाज कल्याण विभाग और स्वच्छ पेशे वाले माता पिता के लिए ये वाला ऑप्शन है। आप अगर OBC में आते हैं तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें देखिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और अदर देन इंटरमीडिएट, ये सारे कोर्सेज हैं। अगर आप इंटरमीडिएट के ऊपर के कोर्सेज कर रहे हैं तो आप अदर देन इंटरमीडिएट आप सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए OTR मांग रहा है। होम पेज पर आ जाते हैं, OTR देखिए, यहाँ पे OTR का एक लिंक दिया गया है, यहाँ पे OTR रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप आएंगे तो OTR पंजीकरण दिख रहे हैं। ये OTR पंजीकरण सबके लिए ज़रूरी है। जैसे OTR पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन है, इसे आप रीड कर लीजिए और उसके बाद से प्रोसीड कर लीजिए। OTR में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या प्रोसेस है, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। मोबाइल नंबर होना चाहिए जो वैलिड होना चाहिए, आधार से आपको KYC किया जाएगा, OTR आपका एक नंबर जनरेट किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फॉलोअप करनी है। अब जैसे हम एक बार प्रोसीड करके दिखाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। जैसे आप अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, सामान्य वर्ग के हैं, आप क्या हैं, आप जो भी हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना वैलिड मोबाइल नंबर आप डालेंगे। वैलिड मोबाइल नंबर डालने के बाद आप OTP जनरेट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर यहाँ पे डेमो डालकर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप कैप्चा डाल दीजिएगा, कैप्चा, इसे हम कैप्चा कहते हैं। ये कैप्चा आप इंटर कर दीजिएगा। कैप्चा इंटर करने के बाद यहाँ पे OTP आपके मोबाइल पर आएगा, जो आपने नंबर अभी डाला है उस पर आपको OTP आएगा, वो OTP आपको इंटर करना होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ आप ये स्कॉलरशिप का फॉर्म बहुत जल्दी भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सर्वर डाउन हो जाता है लास्ट टाइम में, और अभी भी कभी कभी रह के बीच में सर्वर डाउन हो जा रहा है। तो इसलिए आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म जल्दी यथाशीघ्र भर दें। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपने OTP जनरेट किया, ये थोड़ा वेट कर रहा है और इस सर्वर डाउन की वजह से ये आपको थोड़ा समय लग रहा है। तो ये OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद यहाँ पे आधार से KYC करेगा और KYC करने के बाद फाइनल OTR हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये थी कि आधार कार्ड में मेरा नाम गलत है और हाई स्कूल की मार्कशीट में नाम गलत है। तो देखिए, आधार कार्ड के हिसाब से ही ये KYC होगा, हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से KYC नहीं होगी, ठीक है। तो कोशिश करिए कि अगर आपका हाई स्कूल की मार्कशीट में नाम अलग है, आधार कार्ड में नाम अलग है, तो आधार कार्ड में नाम सही करवा लें, क्योंकि हाई स्कूल की मार्कशीट में नाम सही कराना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, ठीक है। और फिलहाल जिसका सही है वो अपना आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पे KYC करेगा। बाकी जो लोग रिन्यूअल करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे रिन्यूअल में आएंगे, यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है, स्टूडेंट में आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिन्यूअल।
यहाँ पे रिन्यूअल में है तो पोस्ट मैट्रिक है या प्री मैट्रिक है, यहाँ पे अपना सेलेक्ट करेंगे। और उनके लिए भी OTR ज़रूरी है, उनके लिए भी OTR ज़रूरी है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो लोग पहले फॉर्म भर चुके हैं वो भी अब OTR करेंगे, क्योंकि बिना OTR के फॉर्म नहीं भरा जाएगा। अब जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने OTR का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें सही है, यहाँ पे रिन्यूअल है, यहाँ पे अपना प्री मैट्रिक है, उसके बाद से देखिए यहाँ OTR नंबर मांग रहा है। यानी अब नए हैं या पुराने हैं इससे कोई फ़र्क नहीं है, आपको OTR करना ज़रूरी है। यदि आप OTR भूल गए हैं तो यहाँ से आप फॉरगेट OTR कर सकते हैं, यहाँ पे आप फॉरगेट OTR कर सकते हैं। पासवर्ड यदि आप भूल गए हैं, जैसे मान लीजिए आप पहले पुराने स्टूडेंट हैं और पासवर्ड भूल गए हैं, तो यहाँ पे पासवर्ड भी आप फॉरगेट कर सकते हैं यहाँ से आप क्लिक करके, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए OTR आपको फॉरगेट करना है तो आपको सिर्फ क्लिक कर देना है और यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और पुनः OTR पे आप क्लिक कर देंगे, आपके मोबाइल नंबर पे OTR आ जाएगा, OTR नंबर आ जाएगा सिंपली। देखिए यहाँ पे मैंने जो OTR के लिए रजिस्ट्रेशन किया था वो देखिए सक्सेसफुली OTP अब हमारे सामने जनरेट हो चुका है, ठीक है। अब OTP हम यहाँ पे डाल देंगे और OTP डालने के बाद इसे थोड़ा नेक्स्ट करेंगे ताकि हम आपको लाइव दिखा सकें कि क्या चीज़ें कैसे वर्क कर रही है। OTP मेरे नंबर पे आ चुका है और मैं OTP अब आपके सामने एंटर कर रहा हूँ 872061 और यहाँ पे फिर से आप इसको एंटर कर देंगे कैप्चा, और कैप्चा एंटर के बाद वेरीफाई कर देंगे। जैसे आप वेरीफाई करेंगे देखिए सर्वर एरर आ गया, तो इससे अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये स्क्रीन आ रही है तो आपको बार बार दोबारा रिफ्रेश करके दोबारा रीट्राई करना है, क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप का वेबसाइट जो है क्रैश कर जाती है थोड़ा सा लोड होता है तो। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो डेट है देखिए यहाँ पे छात्र रजिस्ट्रेशन का वो 10 जुलाई से लेके 20 दिसंबर तक है, प्रिंट आउट निकालने का 23 दिसंबर तक है, हार्ड कापी जमा करने का 24 दिसंबर तक है। बाकी सारी यहाँ पे डेट जो है NIC स्कूटनी ये सब आपके लिए नहीं है। धनराशि हस्तांतरण 24 जनवरी को कर दी जाएगी, जिसका फॉर्म सही रहेगा उसका 24 जनवरी को ये जो स्कॉलरशिप का राशि है वो भेज दिया जाएगा। बाकी यदि आपको स्कॉलरशिप भरने में फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है या कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे हमारे साइबर कैफ़े में आप संपर्क कर सकते हैं, लाइव फॉर्म भरवा सकते हैं और जो भी आपका डाउट है वो आप वहाँ से सॉल्व भी कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो दूसरों को भी भेज दीजिए। कोई कमेंट है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख कर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।